अब देखो, सबसे पहले सिद्धांत पढ़ा, क्या नाम था उसका? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इतना ही ग्रामर, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद देने वाले भाई साहब फ्राइड भाई साहब। किस पर देते? विचार व भावना पर। विचार व भावना पर। कितने स्तर? 3 स्तर। चेतन मन दोनों के बीच में, और फिर अचेतन मन। 90%, 10%, बाकी आप समझदार हो। एक देता इड, एक देता है ईगो, एक देता है सुपर ईगो। इड किस में? बाल्यावस्था में। ईगो युवा अवस्था में। सुपर ईगो वृद्धावस्था में। फिर देता है क्या? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा देखो कोष्टक में लिखो एफ फॉर फीमेल, लड़कियों में। फिर लिखो ओडिपस। ओडिपस किस में भाई? लिख दो कोष्टक में एम फॉर मिनक, एम फॉर मेल, ठीक है। फिर क्या देता है? जिजीविषा। जिजीविषा, जी फॉर जी फॉर जीवन जीने की इच्छा, तो लिखो भाई जीवन की इच्छा। फिर लिखो म से मुमूर्षा, मरने की इच्छा। कैसी इच्छा? ये लिखो मृत्यु। और ये क्या देता है? लिबिडो। क्या देता है भाई साहब? लिबिडो। लिबिडो क्या होती है? व्यक्ति के काम की प्रवृत्ति। बस क्षणिक खुशी, कुछ ही मिनट की खुशी। दूसरे सिद्धांत का क्या नाम है? मनोलैंगिक। कौन देते हैं भाई साहब? सिगमंड फ्राइड। क्या कहता है? बच्चे की विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? लिबिडो। किसका प्रभाव पड़ता है? लिबिडो का प्रभाव पड़ता है। जिससे कितनी अवस्थाएं देता है? 5 अवस्थाएं। पहली अवस्था मुखी है, दूसरी गुद्दी है, तीसरी लैंगिक, चौथी अदृश्य, और 5वीं जनेंद्रिय। कौन होती है? जनेंद्रिय, ठीक है। ये हो गए आपके कौन भाई साहब? मनोलैंगिक। तीसरा सिद्धांत कौन सा दिया था भाई? भाषा सिद्धांत। देने वाले भाई साहब नॉम चॉम्स्की। क्या कहते हैं? बच्चों में भाषा कैसी होती है आपके? जन्मजात होती है, और बच्चा अपने ग्रामर खुद तय कर लेता है, इसलिए इसका और नाम क्या है? जनरेटिव ग्रामर थ्योरी। ये लो भाई साहब तीसरा सिद्धांत। चौथे का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक कारक सिद्धांत। ये हो गया सामाजिक, और ये हो गया सांस्कृतिक कारकों का सिद्धांत। देने वाले भाई साहब वाइगोत्स्की। कौन थे? वाइगोत्स्की। क्या करता है? बच्चे के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, और बच्चा कहाँ सीखता है? अपने आसपास के वातावरण में, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अंतर्व्यक्तिक संबंध। और अंतर्व्यक्तिक संबंधकारी सिद्धांत को अपन और कैसे सिद्धांत कहते हैं? समीपस्थ विकास सिद्धांत, इसे बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं? और एक ये वर्ड देता है, इसका नाम क्या? स्कैफोल्डिंग। क्या नाम है इसका? मतलब क्या होता है? बच्चा जिस सहायता के माध्यम से कोई काम करता है, उस सहायता को अपन क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। ये हो गया आपका चौथा सिद्धांत। पांचवा कौन सा पढ़ा था? पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। किसका था? यूरी ब्रैन फैन ब्रेनर का। कौन देते हैं अपने? यूरी ब्रैन फैन ब्रेनर। इसमें क्या कहता है कि बच्चा अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। कितने स्तरों में करता है? 5 में। सबसे पास वाला, लघु से बड़ा, मध्य से बड़ा, बाह्य, बाह्य से बड़ा, वृत्त से बड़ा, घटना मंडल। लघु में कौन होता है? माता, पिता, परिवार,
विद्यालय। मध्य में इनका आपसी संबंध है। बाह्य में माता पिता कार्यस्थल है, मनोरंजन है, आपका धार्मिक स्थान है, संचार माध्यम है। वृद्ध में क्या हो गया, समाज के नियम, कायदे, कानून, संस्कृति। घटना में माता पिता का तलाक, ऐतिहासिक घटना और सामाजिक घटना, या फिर घर में पारिवारिक आर्थिक क्या आ गई, आघात आ गई। ये कौन सा सिद्धांत हो गया, 5वां। छठा कौन सा था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। देने वाले भाई साहब जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या कहते हैं भाई साहब, बच्चे में कितने प्रकार से विकास होता है, 4 प्रकार से। पहली अवस्था का नाम संवेदी पेशीय, बच्चे की उम्र 0 से 2 वर्ष। दूसरी उम्र बताओ, दूसरी उम्र क्या नाम देता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में। बच्चे की उम्र 2 से 7 वर्ष। एक उम्र का नाम प्राक संप्रेत्यात्मक अवस्था, 2 से 4 साल। इस उम्र को क्या बोलते हैं, पलटावी अपलटावी उम्र। क्या बोलते हैं, अपलटावी आयु, या फिर जीववाद की आयु, या फिर नार्सिसिज्म की अवस्था। क्या बोलते हैं, सॉरी नार्सिसिज्म नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्व केंद्रित की अवस्था। नार्सिसिज्म शब्द कौन देता है, नार्सिसिज्म है सिगमंड फ्राइड। दूसरी अवस्था क्या नाम देता है, ये अंतर्दर्शी या अंतर्ज्ञान अवस्था, 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था क्या बोलते हैं अपन, उत्क्रमणशीलता या फिर पलटावी आयु। वही होगी अपलटावी अनुक्रमणशील ऊपर वाली, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था क्या नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे की उम्र 7 से, बच्चा मूर्त वस्तुओं के प्रति क्या करता है, चिंतन करता है। चौथी कौन सी है, 13 से, एक तो अमूर्त वस्तुओं के प्रति करता है, और एक क्या चिंतन पा जाता है आपके, परिकल्पनात्मक चिंतन। कैसा चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन। बस। फिर कुछ 3 वर्ड देता है। एक वर्ड का नाम आत्मीकरण, मतलब मौजूदा ज्ञान में नया ज्ञान डालना, नया ज्ञान। एक का नाम होता है समंजन, मतलब क्या होता है, पुराने विचार में परिवर्तन करके, पुराने विचार में परिवर्तन करके नए विचार को धारण करना। एक देता है संतुलन। संतुलन क्या होता है, दोनों के बीच में बैलेंस रखना, पुरानी और नए विचार के बीच में। और एक वर्ड देता है स्कीमा, जो क्या होता है, आपके मस्तिष्क का संगठित ज्ञान